हाय मैजिकल फैमिली, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर सक्सेस स्टोरी। जो आज की सक्सेस स्टोरी है वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज़ इस सक्सेस स्टोरी में उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में सब कुछ बताया है। ये सक्सेस स्टोरी को अगर आप इंग्लिश में रीड करना चाहते हो तो आप सैमी का जो FB अकाउंट है जहाँ पे सक्सेस स्टोरीज पोस्ट होती हैं, मरमेड गैंग, वहाँ से आप इसको इंग्लिश में भी रीड आउट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आप सबके साथ हिंदी में इसको डिस्क्राइब कर रही हूँ, सो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। और जिसको भी SP के रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। ये सक्सेस स्टोरी बहुत लॉन्ग एंड डिटेल में है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इससे किसी को मदद मिलेगी, क्योंकि मैं भी उसी स्थिति में थी। मैं कहाँ से शुरू करूँ? तो मैं और मेरे SP पिछले 2 सालों से रिलेशनशिप में थे। मैं ओल्ड स्टोरी के बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं अब मूव ऑन कर चुकी हूँ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बताऊँ तो हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया था। मेरी खुद की इनसिक्योरिटीज़ एंड प्रीवियस नेगेटिव थॉट्स के कारण। ये सब सितंबर में हुआ। मैंने रिएक्ट किया, डिप्रेस स्टेट में भी गई थी, जो बहुत बुरा था। मुझे पता भी था कि मुझे क्या करना है, डिसिप्लिन्ड रहना है। मैं गॉड का थैंक यू करती हूँ कि मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन और सैमी का पता था। मैंने रोबोटिक अफर्मेशंस की। मैं इसे बहुत सिंपल रखना चाहती थी, क्योंकि मैनिफेस्टेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं, ये बहुत आसान होते हैं। हम ही चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, क्योंकि हमें यकीन ही नहीं होता है कि ये इतना आसान है। स्टार्टिंग में रिएक्ट करना ओके है, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं। हम अपने इमोशंस को डिज़ाइन करना ही नहीं, साथ में स्टेट को चेंज करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। मैंने अफर्म करना शुरू किया और इंस्टेंट ही मुझे उसका नाम और लोग दिखने लगे जैसा वो है। अफर्म करने के पहले हफ्ते में सच में उससे मैं टकरा गई। हालांकि वो मेरा SP नहीं था, बट वो मेरे SP जैसा ही था। उसके बाद मेरे SP ने मुझे डेली मैसेज करना शुरू किया। मैंने कॉन्स्टेंटली कॉन्टैक्ट को मैनिफेस्ट कर लिया। अब मैं इमोशंस और एक्शंस भी उसमें इंक्लूड कर रही हूँ। मैं जंग हूँ, मैं काम करती हूँ, यूनिवर्सिटी जाती हूँ, इसीलिए मैं बिज़ी होती हूँ। मैंने कभी कभी अफर्म किया, बट मैं परसिस्ट और कंसिस्टेंट नहीं रही, इसीलिए इसे टाइम लगा। अक्टूबर में वो अचानक मेरे घर आया और हम ड्राइव के लिए बाहर गए, क्योंकि वो मुझे देखना चाहता था। उसने मुझे किस किया और ये मैजिकल था। नवंबर में हमने फ्यू स्लीप ओवर्स किए और अब मेरा पार्टनर मेरी डेली रूटीन का एक पार्ट बन गया है। दिसंबर में मेरी इनसिक्योरिटीज हावी हो गई और वो फिर से वैसा हो गया जैसे वो पहले था, और वो अब मुझसे कह रहा है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, ब्ला ब्ला। मैं रोई, बट मुझे पता था मुझे क्या करना है, और वो ये है कि कभी भी हार नहीं माननी है। लगभग 1 हफ्ते में वो नॉर्मल वापस आया। वो हर रोज़ मुझे प्यार वाले मैसेजेस करने लगा। नाउ 2025 में मेरा मेन गोल है लव एंड हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप। सो अब इस मंथ में जब मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे उसको ऊपर रखना बंद करना होगा और अपनी पावर को भी वापस लेना होगा, मैंने मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी को छोड़ दिया। मींस वीडियोस देखना, कोचेस से बात करना, ये सब कुछ करना मैंने छोड़ दिया। एक दिन उसने मुझे मैसेज किया और उसने मुझे उसके साथ बाहर जाने के लिए कहा। हम कैम्पडन टाउन गए, मैं लंदन में हूँ। शॉपिंग करी, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, क्लब गए, हंसे, हम बच्चों की तरह हो गए। लास्ट वीक वो मुझे लंच पे देखना चाहता था। वो मेरी यूनिवर्सिटी आया, हम पार्क पे चले, सिटी लाइट्स को देखा, सब बहुत मैजिकल था। उसने बोला कि वो मुझे बहुत प्यार करता है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं 7वें आसमान में हूँ।
इस बात का प्रूफ था कि मोमेंट्स हो रहे हैं। मेरा एसपी अपने दोस्तों के साथ भी बाहर गया, वो सब मुझे बता रहे थे कि वो सिर्फ मेरे बारे में ही बात करता रहा कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। एसपी मेरी ही अफर्मेशन को मुझसे बोलता था। एग्जाम्पल, आई एम द लव ऑफ हिज लाइफ, आई एम हिज सोलमेट, ही कांट वेट टू मैरी मी समडे। अब मैं हैप्पीएस्ट गर्ल हूँ, मैंने भी यही अफर्म किया। अब हम साथ में खुश हैं, हम आर्ग्यू नहीं करते हैं, हम मैच्योर हो गए हैं हर चीज़ के लिए। उसने मुझे बोला कि वो मेरे साथ प्रेजेंट में रहना चाहता है और पास्ट को भूलना चाहता है। सिर्फ एक ही रीज़न है कि मुझे मैनिफेस्ट करने में इतना लंबा समय क्यों लगा, क्योंकि मेरी खुद की मिस्टेक्स थी। मैंने अलग अलग मैनिफेस्टेशन कंटेंट को देखा और कंफ्यूज रही, जबकि ये बहुत आसान था। मैंने ये सब कुछ किया, मैंने सेल्फ कंसेप्ट नहीं किया है, मैंने रिपीट सिर्फ एक ही अफर्मेशन को किया खुद को। मैंने बार बार बोला सॉरी आई एम परफेक्ट बिकॉज आई नो दैट आई एम बेस्ट। सिर्फ इन्होंने एक ही सेल्फ कंसेप्ट की अफर्मेशन ली थी जिसको इन्होंने बार बार रिपीट किया था कि आई एम परफेक्ट बिकॉज आई नो दैट आई एम बेस्ट। सेकेंड, मैंने हमारे बीच में पॉजिटिव चीज़ों को विजुअलाइज किया। थर्ड, मैंने हम दोनों को पेडेस्टल पे रखा, जबकि इन्होंने पहले सिर्फ उनको पेडेस्टल पे रखा था, बट उन्होंने बाद में खुद को भी उसी स्टेज पे मतलब पेडेस्टल पे खुद को वो ले आए। फोर्थ, मैंने मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी को छोड़ दिया। इन्होंने कोई ग्रुप वगैरह ज्वाइन किया होगा, उसको इन्होंने लेफ्ट कर दिया। फिफ्थ, मैंने सक्सेस स्टोरीज को देखना बंद कर दिया बिकॉज ये कंफ्यूज होते थे, इन्होंने पहले भी मेंशन किया हुआ है। सिक्स्थ, मैंने मनी मैनिफेस्टेशंस पे लगाना बंद कर दी, मीन्स ये कोचेस से कुछ लेते होंगे काउंसलिंग वगैरह, वो इन्होंने छोड़ दी। मैंने तब अफर्म किया जब भी मुझे उनके रिलेटेड कोई थॉट्स आते थे। एंड देन मैंने सैड सॉन्ग सुनना बंद कर दिया। मैंने इंजॉय करना शुरू किया जो मुझे बहुत पसंद था। मैंने बैठकर सारा दिन अफर्म नहीं किया है, मैंने 3D पे रिएक्ट नहीं किया, मुझे पता था कि ये सिर्फ मेरे पिछले विचार हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, नेवर गिव अप। बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने कि देखो हम पता क्या करते हैं, जब हम रिलेशनशिप में होते हैं हम ना अपने पार्टनर को सबसे ज़्यादा ऊपर रखते हैं और हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे आ जाते हैं। हमें ऐसे लगता है कि बस वही है जो सब कुछ है। अगर उसने ये बोल दिया ना कि वो हमारे साथ रहना नहीं चाहता, वो हमसे प्यार नहीं करता, मीन्स पता नहीं, वो शायद भगवान ही है कि उसने बोल दिया तो वो कभी हो। अगर हमने ये सोचा ना कि हम उसके साथ रिलेशनशिप में जाएंगे तो वो कभी हो ही नहीं सकता। मीन्स ये है कि आपने उसको पेडेस्टल पे रखा और आप खुद जीरो लेवल पे आ गए। बट इसने क्या करा, इसने बाद में उस चीज़ को समझा कि भाई मैं उसको सबसे ऊपर क्यों रख रही हूँ। सबसे पहले तो उसको वहाँ से उठाना होगा, भगवान वाली पोस्ट जो हम उसको दे देते हैं ना, वहाँ से उसको रिमूव करना होगा, उठाना होगा और वहीं लेके आना होगा जहाँ हम हैं। सेकंड, जो आप उसको पावर देते हो ना बार बार कि आप ऐसे करो, मतलब वो सामने से वही तो रिएक्ट करता है आपको कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो सामने से सेम ही बोलेगा कि वो आपसे प्यार नहीं करता है। सो उसने बोला कि मैंने अपनी पावर है जो वो वापस ले ली, मीन्स अब मैं वो बोलूँगी जो मैं सुनना चाहती हूँ उससे। और थर्ड, उन्होंने बोला कि उन्होंने सिर्फ सेल्फ कंसेप्ट में, बहुत से लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हम क्या क्या करें सेल्फ कंसेप्ट के लिए। सो इन्होंने एक ही अफर्मेशन को उठाया और उसको ही रिपीट पे बेसिस पे इन्होंने बोला है। और इन्होंने ये भी बताया है कि इन्होंने रोबोटिक अफर्मेशंस नहीं की थी। इन्होंने जब उनके रिलेटेड इनको थॉट आता था, अच्छा आता था, बुरा आता था, तब ये उस अफर्मेशंस को रिपीट करते थे। सो आप भी ऐसे ही जैसे इन्होंने बताया है वैसे ही आप भी अफर्म कर सकते हो। सो इनको ज़रूर टाइम लगा बिकॉज हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सी वीडियोस देख कर कि इसने ये अफर्मेशन की है, हम इसको कर लेते हैं। थोड़ा टाइम हम वो अफर्मेशन करते हैं, फिर हम कोई और अफर्मेशन उठा लेते हैं, मीन्स हम परसिस्ट नहीं रहते एक अफर्मेशन के साथ। सो आप एक या दो अफर्मेशंस को लो, पूरा उसका एक बंडल बन जाएगा 2-3 अफर्मेशंस का। आप उसको ही रिपीट कर सकते हो बार बार, बस उसको आपको चेंज नहीं करना है, उसी में आपको परसिस्ट रहना है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल सपोर्ट। थैंक यू।